नहीं, एक बार खोली है, नहीं घुसा दिया है, और नहीं निकलेगा। अच्छा, ठीक है। इसी को मैंने बंगाली में लिखा। आप मुझे जीतू सर बोल सकते हैं, सभी लोग वही बोलते हैं शॉर्ट में। उतना लंबा नाम कौन लेगा? हाँ, नहीं, नाम अगर रखना हो तो आप जीतू सर से पूछ सकते हैं। मैं जहाँ जहाँ भी पढ़ाता हूँ ना, सब लोग वही बोलते हैं, जीतू सर ही बोलते हैं। मतलब किसी को पूछना हो तो वो मेरा नाम ये बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लास में हमको जीतू सर बोलते हैं, ऐसा सिर्फ सर बोलकर काम हो जाता है। लेकिन कभी किसी को पूछना हो मेरे बारे में कुछ, तो ये नाम से पूछते हैं। हाँ, बोलते इतना लंबा नाम कौन बोलने जाएगा, अभी शॉर्ट नेम काम हो रहा है। हो गया, हटा दो। हाँ, हम लोग बोल रहे थे नेक्स्ट वीक से हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं 5 तारीख अच्छा, सेमिस्टर का फाइनल एग्जाम। आपका भी हो रहा है सबका? तो अच्छा, तो कोई दूसरा डे कर लेंगे हम लोग, जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन नहीं करेंगे, मतलब आपको जैसा लगे। मतलब हम लोग को पता भी नहीं है कि कौन सा रूटीन है क्या है। अच्छा, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम है, अच्छा, मतलब 5 दिन का एग्जाम हुआ टोटल। ठीक। तो कौन सा डेट में कौन एग्जाम है हम लोग को पता नहीं तो है। वो पूरा 5 दिन हम लोग क्लास नहीं करेंगे, उसके अगले वीक में क्लास कर लेंगे, है ना? हाँ, हाँ, उस समय अभी तो स्टूडेंट भी ज़्यादा नहीं है ना, तो उस समय आप लोग पहले एग्ज़ाम दे लीजिएगा, फिर क्लास कर लेंगे, ठीक है? और तब तक अगर कोई जैसे नए स्टूडेंट आएंगे तो मैं उनको पहले ये सब बताऊंगा, सारा बेसिक्स। नहीं, टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं, टॉपिक कोई भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप लोग जब आएंगे तभी टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है? अगर कोई नए कैंडिडेट्स आएंगे तो मैं उनको पूरा बेसिक सब फिर बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया आपका एक बायो का, मैंने आपको पूरा बता दिया। अब सिर्फ इसमें टॉपिक्स हमको पढ़ना है, ठीक? आप एक आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ, ठीक है? एक आर्ट्स और एक साइंस। साइंस में जैसे आपका बायो हो गया, मैंने बायो के बारे में बता दिया, बायो में क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास से बायो का चैप्टर शुरू होगा आपका, ठीक है? एक एक चैप्टर करके, एक एक टॉपिक करके हम क्लियर कर देंगे आप लोग, ठीक? नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी, आप इसको सिविक्स भी बोलते हैं, ठीक है? बहुत लोग इसको, एक्चुअली सब्जेक्ट का नाम होता है पॉलिटिकल साइंस। सिविक्स के नाम से भी लोग इसको जानते हैं, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? आप लोगों ने पढ़ा है ये पॉलिटी? नहीं पढ़े, चलिए ठीक है। तो अगर कोई पूछा आपसे कि प्रेसिडेंट क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? अगर कभी मन में ऐसा आया कि लीडर बनना है, ठीक है, देश को चलाना है, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है? जितना अच्छा से आप इसको जान पाएंगे, देश को उतना अच्छा से आप चला पाएंगे। क्योंकि हर देश, कोई भी कंट्री है, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी, वो उसका 2 बेस होता है। एक होता है उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और एक होता है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। हर देश इसी पे टिका हुआ है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम,
वहाँ का लीडर कैसा है, वहाँ का प्रेसिडेंट कैसा है, प्राइम मिनिस्टर कैसा है, जो उस देश को कमांड करते हैं। ठीक है, अच्छा सिस्टम, अच्छा लॉ लाता है, वो कानून बना कर लाते हैं। आप लोग बंगाली में उसको शायद आइन बोलते हैं ना, कानून को। ठीक है, हाँ। तो उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो गया। इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, जैसे वो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो अपने देश को कैसे आगे बढ़ाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्री हुआ, और भी जितने जो भी कंपनीज़ होती है, जो छोटे मोटे कंपनीज मिलकर काम करते हैं, उन सबको मिलाकर जो चल रहा है वो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में आ जाएगा आपको। ठीक है, टैक्स, उसका रेवेन्यू सिस्टम कैसा है, ये सारा जब आएगा सब किस में आएगा, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में। आज हमारा इंडिया का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ अच्छा हुआ। जब से देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारा देश आज़ाद हुआ। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद से लीडरशिप हमारा देश का बहुत ख़राब होते गया। बहुत कम लीडर थे जो अच्छा देश को चलाए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कुछ अच्छा थे, कुछ अच्छा नहीं भी थे। ठीक है, उसके बाद आपका अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी एक अच्छे में आते थे, और अभी नरेंद्र मोदी चला रहे हैं उसको। तो पहले इतना साल में अभी कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत हुआ। आज पूरा वर्ल्ड इंडिया को जानता है। एक समय ऐसा था इंडिया को कोई वैल्यू नहीं देता था। ठीक है, ना इंडिया को वैल्यू देता था, ना इंडिया का लीडर्स को वैल्यू देता था। लेकिन आज इसका वैल्यू है, आज एक पोजीशन है इसका। इंटरनेशनल कहीं भी मीटिंग्स होती है, उसमें इंडिया को भी इनवाइट किया जाता है। ठीक है, और उसका भी एडवाइस, उसका जो सजेशंस है वो लिया जाता है। ठीक है, और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो था, ये अभी भी हमारा देश का ख़राब है। हमारे देश का अभी भी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा नहीं है, इंडस्ट्री का हालत और ख़राब है। ठीक है, तो ये सब जितना भी है हमारा, ये ठीक करने में अभी टाइम लगेगा। यानी हमारा देश में टैक्स सिस्टम भी गड़बड़ है। एक गवर्नमेंट किससे चलती है, उसको जो टैक्स आता है। ठीक है, और टैक्स में क्या है, आज देखिए दो टाइप का कंट्री होता है। एक होता है डेवलप्ड कंट्री, है ना, जैसे अमेरिका, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्री। और एक होता है डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब जितने भी हैं सब डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं हमारे। जापान भी हमारा डेवलप्ड कंट्री है। हाँ, इंडिया से पहले अमेरिका बहुत पहले हुआ था, उसको टाइम मिला। पहले जब हो गया, उसके पास टाइम मिला, और उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी तो अच्छा आया। हाँ, वहाँ का देखिए, वहाँ का कंट्री का जो पीपल्स है वो सोचता है मेरा देश आगे बढ़े, और हम लोग का देश का पीपल्स क्या सोचते हैं, हम आगे बढ़े, देश जहाँ भी जाए। ठीक है, आज भी देखिए हम लोग को अगर अपना जो कूड़ा कचरा है, गार्बेज है, उसको फेंकना होगा तो रास्ते पे फेंक देंगे, बोले डस्टबिन के पास कौन जाएगा, है ना। मेरा घर तो साफ़ हो गया, रास्ते को मैंने गंदा कर दिया। थोड़ा सा मेहनत नहीं करना है कि हम डस्टबिन तक जाएं। ठीक है, तो लेकिन वहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि मेरा देश, मेरा घर के साथ साथ मेरा रास्ता उसका भी साफ रहे। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम है। तो देखिए क्या बता रहे थे हम, डेवलपिंग और डेवलप। हमारा देश का जो पीपल्स है, यहाँ पे 3% से 5% लोग टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं मात्र। जबकि हमारे देश में 20 से 25% लोग का जॉब है। 100% में गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं ना, रेलवे में कोई जॉब कर रहा है, कोई डिफेंस में कर रहा है, जितना भी है, तो 100% में 20 से 25% पीपल्स के पास गवर्नमेंट जॉब है। बाकी जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, होने के बाद भी हमारे देश में लोग 3% से 5% लोग ही टैक्स पे करते हैं। बहुत लोग का प्राइवेट सेक्टर अच्छा चलता है,
बिजनेस अच्छा चलता है, लेकिन टैक्स पे नहीं करते, टैक्स का चोरी करते हो लोग, ठीक है। लेकिन वही अमेरिका जैसा देश में क्या होता है, 95 से 97% लोग टैक्स पे करते हैं। तो ये टैक्स का पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। जब गवर्नमेंट के पास सपोर्ट आएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट आएगा, तो देश के लिए काम करेगा ना, वो अपना देश को मजबूत करेगा, हर चीज़ क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, इंडस्ट्री बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, और दूसरे देश को लोन भी दे पाएगा, वहाँ से भी उसका इनकम होगा। और हमारा देश में क्या है, 3 से 5% लोग टैक्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देश गवर्नमेंट के पास में पैसा आ ही नहीं रहा। जब नहीं आ रहा है, आपने देखा था ना ये क्या बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, याद है, नोटबंदी है ना, 8 नवंबर 2016 को नोट बंद हो गया था। कौन सा? 500 का और 1000 का हुआ था ना। तो इसका पीछे कारण क्या था? ब्लैक मनी। लोग के पास पैसा है, लेकिन वो पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास में नहीं जा रहा है, और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से काम करेगा? अब मान लीजिए मुझे एक इंडस्ट्री खड़ा करना है, ठीक है, तो मुझे पहले पैसा चाहिए, तो पैसा आप देंगे, पैसा आपने नहीं दिया, मेरे पास पैसा नहीं आया, तो हम इंडस्ट्री कहाँ से खड़ा करेंगे? और आपने कहा इंडस्ट्री नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, ठीक है। समस्या, आप हर सेक्टर में गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं। आपने ये नहीं देखा कि आपने गवर्नमेंट के लिए क्या किया। गवर्नमेंट ने कहा साफ़ सफाई करो, आपने कहा कि तब गवर्नमेंट क्या करेगा? तो गवर्नमेंट तो हर घर में जाके साफ़ सफाई नहीं करेगा ना, कुछ अपना भी तो ड्यूटीज़ है। जापान में लोग ना रास्ते में कुछ पड़ा हुआ रहता है, अपना हर काम छोड़ कर उठा के उसको डस्टबिन में डालते हैं, उसके बाद जाते हैं। और यहाँ पर लोग केला का खा के छिलका रोड पर फेंक देते हैं कि पीछे वाला आए गिर जाए उसमें, यही होता है। तो इसका मतलब क्या था कि गवर्नमेंट ने देखा कि मुझे अपना फाइनेंशियल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा करना है, तभी तो हम अपना एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएंगे, अपना इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हमारा देश में एक्सपोर्ट का काम कम होता है और इंपोर्ट का काम ज़्यादा होता है। ये पता है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है? अपने देश से हम कुछ दूसरे देश को भेज रहे हैं तो क्या हो गया? एक्सपोर्ट। और उसके देश से अपने देश में कुछ ला रहे हैं, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब होगा? जब मेरे पास में अधिक होगा, है ना। अब मान लीजिए कि मेरे पास 10 पेन्स है, ठीक है, मैंने 10 पेन्स मैन्युफैक्चर किया और नीड मेरा पास कितना है? 5 पेन्स का। तो मेरे पास एक्स्ट्रा 5 पेन्स है, तो मैं वो 5 पेन्स को क्या करूँगा? अपने पास रखूँगा? नहीं, उसको तो मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा, उधर से इनकम आएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, मेरे पास 10 पेन्स का ज़रूरत है और पेन कितना बन रहा है मेरे पास? केवल 1 या 2 पेन बन रहा है। तो बाकी पेन का जब ज़रूरत है वो कहाँ से आएगा? उसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट। और इंपोर्ट में क्या होगा? हमें पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, हर देखिए डेवलप्ड कंट्री अपने देश में हर चीज़ बना ले रहा है, वो दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और वो इतना बना रहा है कि उसका देश का लोग को भी काम हो गया और वो दूसरे देश को एक्सपोर्ट भी कर दिया और वहाँ से इनकम कर लिया, ठीक है। और हमारा देश में क्या हो रहा है कि ये मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है, लोग को जितना ज़रूरत है उतना कम हो रहा है। आज प्याज का दाम, आलू का दाम देखिए बढ़ गया, क्यों? खाने वाला आदमी 10 है और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 5 आदमी का हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जानता है कि अगर 5 आदमी को हम कम दाम में देंगे तो बाकी 5 आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा। तो उसका हमको क्या करना होगा? प्राइस बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये 5 आदमी थोड़ा कंजप्शन का काम कम करें, है ना। अगर हम 5 केजी सोच कर गए मार्केट में कि हमको आलू लेना है या प्याज लेना है, लेकिन प्याज बहुत महंगा हो गया, मैंने सोचा कि 20 रुपये किलो होगा पर केजी, ठीक है, लेकिन मार्केट बोल रहा है कि हमें अभी 40 रुपीज़ पर केजी है। तो मैं अगर 5 केजी 20 रुपये के हिसाब से होता तो 5 केजी लेता, लेकिन 40 रुपये के हिसाब से होगा तो 2 केजी लूँगा। तो बाकी का जो बचेगा वो 5 आदमी के पास जाएगा,
यही होगा ना। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि हमारे पास सबसे पहले पैसा आए, उस पैसे को मैं क्या करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा। किस में? गवर्नमेंट अपना फंड में पैसा जमा करके क्या करेगा, उसको पैसे को इन्वेस्ट करना है। किस में? एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। आज एम्प्लॉयमेंट कम क्यों है? हमारे देश में लोग अधिक है, ठीक है, और जॉब सेक्टर कम है, इंडस्ट्री कम है। आपके यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है? नहीं है। एक आसनसोल में है, बांडपुर ISP जो बोलते हैं, एक दुर्गापुर में है, ठीक है, कुल्टी वाला तो खैर बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ का आदमी को जॉब पाने के लिए दुर्गापुर या कलकत्ता जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक इंडस्ट्री सेटअप हो जाता तो यहाँ का लोग यहीं पर काम कर लेता होता। तो गवर्नमेंट यही चाहती। अमेरिका में क्या है ना कि अमेरिका में बहुत सारा फैक्ट्रीज़ है, वहाँ का आदमी को दूसरा स्टेट में जाना नहीं पड़ता काम करने के लिए। और हम लोग का देश में क्या है ना कि आदमी रहता है यूपी में, काम करने आता है बंगाल में। अब पता चला बंगाल का जनसंख्या बढ़ गया, यही हो रहा है। यहाँ तक कि दूसरा देश का भी लोग आके हमारा देश में जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और वैसा स्थिति नहीं है हमारे पास कि हम लोग बहुत ज़्यादा ये इंडस्ट्री है कि हम बहुत ज़्यादा जॉब दे सके लोगों को। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि अमेरिका क्या कहता है, बहुत सारा इंडस्ट्री बना लिया, उसके पास बहुत सारा पैसा था, इंडस्ट्री बना लिया, सबको जॉब दे दिया। वहाँ पर कभी जॉब के लिए ये नहीं होता आप आओ आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा। वहाँ पर बस सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू। आप पढ़ लिए, ग्रेजुएट हो गए, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, वेरिफिकेशन होगा, आपको दे दिया जाएगा। केवल जो हाई प्रोफाइल जॉब है उसके लिए थोड़ा इंटरव्यू होते हैं, बाकी कंपनीज ऐसे ही ले लेता है। जैसे प्राइवेट बैंक में आप जॉब करने जाते हैं तो क्या कहता है, केवल इंटरव्यू लेता है आपको। लेकिन अगर आपको SBI में जॉब करना है तो क्या करना होगा, रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद इंटरव्यू देना होगा ना। तो प्राइवेट सेक्टर वाला केवल इंटरव्यू के आधार पर ले लेते हैं ना, वो केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, छोटा सा एक इंटरव्यू बस। लेकिन वही प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में जाना है, हाँ, जहाँ पर डिमांड बहुत है, जिसका बहुत हाई फाई है, जैसे अगर रिलायंस में जाना है, टाटा में जाना है तो उसके लिए होगा। वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग आपका जॉब निकाल लेते हैं। जैसे अगर टाटा कंपनी को अपना इंजीनियर्स चाहिए तो क्या करता है, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ से वो कैंपसिंग का काम कर लेता है, सीधा ले लिया वहाँ से, वहीं पर उसका सारा इंटरव्यू हो गया, वो आपको अपने कंपनी में बुला लिया। रिलायंस है, विप्रो है, ये सारे लोग क्या करते हैं, कॉलेज के साथ में कंसल्ट है, कैंपसिंग होती है, वहाँ से ले आते हैं। लेकिन रेलवे का ऐसा कोई है कि किसी कॉलेज के साथ टाई अप है, डिफेंस वाले का टाई अप है? नहीं, वो लोग के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको एकदम। सिविल सर्विस का ऐसा है कि मुझे अगर IAS बनना है तो मैं किसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, वहाँ से जो पढ़ेगा वही IAS बनेगा, उसको तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, रिटन एग्ज़ाम भी होगा, ऑरल एग्ज़ाम भी होगा सारा। तो गवर्नमेंट, यही कारण है हमारा देश डेवलपिंग क्यों है। एक तो हमारे देश के पास, गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं पहुंचता। जब टैक्स नहीं, ऊपर से क्या होता है, मैन्युफैक्चर नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग का काम कम होता है। हमारे देश में एक्सपोर्ट का काम कम होता है, इंपोर्ट का काम ज़्यादा होता है। तो हमारा देश का पैसा दूसरे देश के पास जाता है, उसका देश का पैसा बढ़ गया, हमारे देश का पैसा कम हो गया। जाहिर सी बात है कि मेरे पास मैक्स एक्सेस है, 10 पेन मैंने बनाया था, मेरे पास कितनी ज़रूरत थी, 5 की। अब 5 मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, मैं क्या किया, इसको सेल किया, एक्सपोर्ट किया दूसरे देश को। उस देश को 5 पेन का ज़रूरत था। अब एक हमारे देश में एक पेन का दाम 10 रुपया है, लेकिन मैं जब उस देश को बेच रहा हूँ तो कितने में बेच रहा हूँ, 20 रुपये में। मेरा इनकम आएगा थोड़ी कि मैं उसको 5 रुपये में बेचूंगा, मैं उसको ज़्यादा में बेचूंगा। आज हमारे देश में पेट्रोल का दाम अधिक क्यों है, कंजप्शन का काम ज़्यादा हो रहा है। पहले लोगों के पास गाड़ी नहीं था, साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, तो उस समय भी पेट्रोल था, लेकिन उसका दाम कितना था, 15 रुपया या 20 रुपया लीटर था। उस समय आदमी के पास स्कूटर होता था, छोटा एक पॉपेट टाइप का एक होता था, वो होता था। लेकिन अभी जो बच्चा स्कूल जाता है वो भी बाइक से जा रहा है, कार से जा रहा है, ठीक है, यानी कंजप्शन बढ़ गया। और हमारे देश में पेट्रोल है नहीं है, ये भी तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं ना, दूसरे देश से ले रहे हैं। तो दूसरा देश को पता है कि इसके पास पेट्रोल नहीं है, तो क्या करेगा, वो ज़्यादा दाम पर देगा, ठीक है।
सऊदी अरब जो देश है उसके पास पेट्रोल अधिक है, वहाँ लोग गड्ढा खोदता है ना तो पेट्रोल निकलता है, हम लोग गड्ढा खोदते हैं तो पानी निकलता है। तो हमारे देश में पानी सस्ता है ना, और वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है। वहाँ पर पेट्रोल जैसे हम लोग एक पानी का बोतल लेते हैं ना 10 रुपये में, उसका वो लोग 10 रुपये का लीटर तेल ले लेते हैं, और वही वो लोग पानी जो है खरीद कर पीता है। तो पानी खरीद कर पीता है तो पानी का दाम उसको ज़्यादा देना पड़ता है, और हम लोग पेट्रोल खरीद कर काम कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम ज़्यादा हो गया है ना। तो हम लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते, हर चीज़ में गवर्नमेंट को ब्लेम करना सही नहीं है, अपने आप को भी देखना हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास हम लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो फाइन्स दे रहे हैं, वही उसके पास इनकम है, उसी पैसे से वो काम करेगा। तो डिमोनेटाइजेशन क्यों किया? देश के पास पैसा था लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा था, वो ब्लैक मनी बन रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए डिमोनेटाइजेशन कर दिया, नोट बंद कर दिया, जाओ घर में रख लो आप, ठीक है। तो लोग परेशान होकर फिर क्या हुए, जा जाकर एक्सचेंज करना शुरू किए। तो बहुत सारा पैसा, आरबीआई ने कहा था डिमोनेटाइजेशन से पहले, जब डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, गवर्नमेंट ने कहा कि मेरे देश का पैसा जाता कहाँ है, तो आरबीआई ने कहा कि मैं मार्केट में 100% मनी इशू करता हूँ। आप नोट पे देखते हैं ना आरबीआई लिखा रहता है, तो मनी इशू कौन करता है? आरबीआई। उसने कहा मैं 100% इशू करता हूँ, लेकिन रिटर्न मेरे पास कितना आता है? 23%। उसके पास रिटर्न 23% आ रहा है, तो बाकी 77% कहाँ गया? लोगों के घर में चला गया, और वो क्या बन गया? ब्लैक मनी। तो उसको वापस लाने का तरीका क्या था? यही तरीका था, डिमोनेटाइजेशन। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो आरबीआई के पास में ये सिस्टम बढ़कर हो गया 47%। चेंज आया ना, जहाँ पहले 23% रिटर्न हो रहा था, आज कितना होने लगा? 47। पूरा 100% तो नहीं हुआ, 47 भी हुआ। गवर्नमेंट के पास थोड़ा फंड आया। आज वो जो जहाँ ये खरीद रहे हैं, एक फाइटर प्लेन खरीदा ना फ्रांस से, क्या नाम है उसका? हाँ, क्या नाम है? राफेल, ठीक है। राफेल प्लेन लिया, कितना लिया? 40 लिया, अभी तक 5 आ चुका है और आएगा। तो उसके पास पैसा कहाँ से आया? वही ये पैसा जो उसके पास आया उसी को तो इन्वेस्ट किया। तो उसी तरह वो चाहता है कि उसके पास जब पैसा आएगा तभी तो हर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, इंडस्ट्री को बढ़ाने का कोशिश करेगा, एग्रीकल्चर को बढ़ाने का कोशिश करेगा, और जो भी डिफेंस में ज़रूरत है, जो भी मशीन्स का ज़रूरत है, आज की गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे देश में सब कुछ मेरा हो। आज चाइना का प्रोडक्ट क्यों बंद किया? 2 कारण से। चाइना का प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा है, यहाँ का पैसा उसके पास जा रहा है। दूसरा, उसके साथ में रिलेशन अच्छा नहीं है, तो हम उसका चीज़ क्यों यूज़ करें? हम अपना ही देश में क्यों ना बनाएं, बनाकर अपने ही देश में इसको लागू करें, तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, दूसरा देश में तो नहीं जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है। हर एक गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो, वो भी यही चाहती है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में सब कुछ हो, जिससे हम दूसरा पर डिपेंड ना करें। आज देखिए यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना एक थिएटर बना रही है खुद से, सिनेमा हॉल। जो आप बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में मैक्सिमम जो हीरो हीरोइंस हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर, वो लोग अधिकतर कहाँ के? सब यूपी बिहार के ही हैं मैक्सिमम लोग। तो यहाँ के लोग काम के लिए वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे उनको कोई वैल्यू नहीं मिलता, ठीक है। या तो वहाँ के लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, या फिर उनको मार दिया जाता है, जैसे सुशांत सिंह को मार दिया, ठीक है। ऐसे बहुत लोग का हुआ काम। तो वही गवर्नमेंट बोली कि अगर मेरा यहाँ पर बन जाएगा तो यहाँ का लोग को यहीं पर काम मिल जाएगा। आज बंगाल में है ना, कोलकाता में फिल्म बनती है, तो यहाँ के लोग को यहीं पर काम मिल गया, उनको मुंबई जाकर फिल्म नहीं बनाना पड़ा। चेन्नई में बनता है ना, तमिलनाडु में साउथ इंडियन फिल्म बनता है, उनको मुंबई जाकर शूट नहीं करना पड़ता ना। हाँ, वो उसी को अब वो हिंदी, वो भोजपुरी, उसको बोलते हैं ना, भोजपुरी फिल्म बन रहा है, वो यूपी गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट मिलकर बना रहा है, ठीक है। लेकिन अब हिंदी फिल्म भी बनेगा यूपी बिहार में। जो महाराष्ट्र में बनता है, मुंबई में बनता है,
वो फिल्म अब आपका यूपी और बिहार में भी बनेगा सारा चीज़, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लोगों को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाना नहीं पड़ेगा। आप दूसरा राज्य में मजबूरी में जाते हैं काम करने के लिए, है ना, लेकिन आपको अगर यहीं पर काम मिल जाए तो आप दूसरा राज्य में जाएंगे, क्या ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि हमारे पास सब कुछ अपना हो जाए और हर जगह पर सेटअप हो जाए, ताकि सबको वहीं पर काम मिले, दूसरी जगह जाना भी ना पड़े। हमारे देश का पैसा दूसरे देश में ना जाए तो हमारे देश का क्या होगा, बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, और हम लोग के पास जितना मैन्युफैक्चर बढ़ेगा हम दूसरे देश को क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे देश में पैसा आएगा। आज हमारे देश में चाय का दाम कितना है, टी लिप्स है ना, चाय पत्ती 5 रुपये 10 रुपये में हो जाता है। क्यों, हमारे देश में उसका मैन्युफैक्चर ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। दार्जिलिंग में होता है, सिक्किम में होता है, असम में होता है ना, यहाँ पर एक्सेस है, उसका उतना ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एक्सपोर्ट करती है, दूसरे देश में भेजती है। वहाँ पे चाय का दाम कितना हो जाता है, हमारा देश में जो चाय का दाम 5 रुपया है उसके देश में हो जाता है 50 रुपया, बढ़ जाता है दाम। तो गवर्नमेंट ने उससे देश से पैसा लिया। तो हर देश तो यही चाहता है ना कि हम अपना प्रोडक्ट को दूसरे देश में दे दें और वहाँ से पैसा ले लें, ठीक है। तो वही चीज़, तो देखिए इसी को बोलते हैं ना कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर अच्छा हो जाए तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी अच्छा हो जाएगा। माने अगर अच्छा लीडर मिल गया देश को तो धीरे धीरे इकोनॉमिक सिस्टम को भी वो क्या कर देगा, ठीक कर देगा। आज अमेरिका दूसरे देश पर डिपेंड नहीं करता, फ्रांस दूसरे देश पर डिपेंड नहीं करता, वो लोग दूसरा देश को देता है। चाइना देखिए कितना सारा चीज़ बना के दूसरा देश को दे देते हैं, चाहे वो बम हो, चाहे वो कोई भी टेक्निकल चीज़ हो, वो सब बना के दूसरा देश को दे देते हैं। नहीं तो उसका देश का आबादी तो सबसे अधिक है, पॉपुलेशन मैक्सिमम है उसका, वो अपने देश को चला पाता नहीं, चला पाता। उसने क्या किया, सब कुछ बनाकर दूसरे देश को सेल कर दिया और उसके देश को वो चीज़ कम में हो गया, मिल गया। तब भी वो सोचिए इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी वो डेवलप्ड कंट्री है, और हमारे देश का पॉपुलेशन होने के बाद भी हम लोग डेवलप्ड कंट्री नहीं है। कारण क्या है, हम लोग का देश में कोई चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग पूरा तरह से नहीं होता, हम लोग एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। कारण क्या है, गवर्नमेंट का पॉलिसी शुरू से सही नहीं रहा। आज गवर्नमेंट अपना काम करना धीरे धीरे शुरू किया, आज इसका एक पॉलिटिकल स्टेटस बन गया पूरा वर्ल्ड में। तो अगर ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे करके आज पूरा वर्ल्ड में इंडिया का डिफेंस में रैंक क्या था पता है, डिफेंस सेक्टर में, हाँ आज ये 3rd पोजीशन पर है पूरा वर्ल्ड में। इतना पावरफुल कंट्री हो गया ये। फर्स्ट में चाइना, सेकंड में अमेरिका, थर्ड में इंडिया, ठीक है। लेकिन एक समय क्या था, ये 30 रैंक पर था, कितना पीछे था, और आज 3rd रैंक पर आया। इजराइल 7th में, हाँ हाँ, लेकिन उसके पावरफुल है, उसका वहाँ पे सबसे ज़्यादा वीपन्स बनता है। हाँ हाँ, वो वीपन्स के कारण वो 7th पे, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज देश आगे बढ़ा। हमारा देश फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुआ आज, पहले इसका था 27, आज ये 11th पोजीशन पर आया। प्रोग्रेस कर रहा है ना, यानी सेक्टर बढ़ रहा है तो हमारे देश का धीरे धीरे करके। तो इसी तरह आज हम लोग का जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, वर्ल्ड लीडर में टॉप 10 में आता है। लेकिन एक समय टॉप 10 में नहीं आता था, कोई नहीं जानता था। आज टॉप 10 में किसका नाम आता है, तो शी जिनपिंग का नाम आता है जो चाइना का प्रेसिडेंट है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ये हाँ व्लादिमीर पुतिन जो रशिया का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, एंजिना मार्केल जो जर्मनी का चांसलर है। 5वां नंबर पर इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर में नरेंद्र मोदी है। लेकिन टॉप 10 में पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान अभी वो 8 पोजीशन पे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक समय जब टॉप 10 में नहीं था, आज इंडिया और इंडिया का पॉलिटिकल लीडर्स वो टॉप 10 में आ गया, हर सेक्टर में टॉप 10 में आया है। तो इसका मतलब देश बढ़ रहा है ना, ठीक है।
तो इसी चीज़ को हम लोग को अब अच्छी तरह से देखना है। हमने कहा ना पॉलिटी और इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ लिया तो देश आप चला लोगे, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। हम लोग क्या है ना, हम लोग को उसका जानकारी है नहीं, जिस कारण हम लोग खाली ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट मेरे लिए क्या क्या। आज हम लोग गवर्नमेंट को बोलते हैं दाम बढ़ा दिया, सब चीज़ का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सब्जी का दाम बढ़ गया, क्या पेमेंट नहीं बढ़ा? पेमेंट भी तो बढ़ा। सरकार ने आपका इनकम बढ़ाया ये तो आपने नहीं देखा, लेकिन वहाँ दाम बढ़ाया वो देख लिया आपने। एक समय आदमी को 5,000 या 10,000 सैलरी मिलता था तो घर चलाता था ना वो, और आज 50,000 मिलता है तो बोलता है कम पड़ता है। सोच लीजिए, तो कारण क्या? आपने अपना सेक्टर इतना बढ़ा दिया, ठीक है। आप अपने बच्चे को बोलते जाओ कार से, क्यों? वो साइकिल से नहीं जा सकता, कार से एक्सपेंस बढ़ा, पेट्रोल का एक्सपेंस बढ़ा, हुआ ना। आपने उसको हाई फाई स्कूल में डाल दिया जहाँ पे पर मंथ 5,000 रुपये आपको देना है केवल फीस, फिर उसका ट्यूशन फीस माने 10-20,000 रुपये आप उसके पीछे डाल रहे। अब वो स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका पॉकेट मनी भी वैसा ही है ना पर मंथ। तो आप बोलते हैं मेरा कुछ होता ही नहीं, कहाँ से होगा? आपने उसको इतना बड़ा दिखा दिया रास्ता। तो वही चीज़ है, हमने अपना खर्च का दायरा बढ़ा लिया, वो नहीं देखा, लेकिन क्या देखा? गवर्नमेंट ने महंगाई बढ़ा दिया, है ना प्रॉब्लम। गवर्नमेंट को हम टैक्स नहीं पे करेंगे तो अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट मेरा पैसा काट ले तो खराब है। किसको? हाँ हाँ हाँ, आप लोग को मैंने बता दिया, फिर कोई नए कैंडिडेट्स आएंगे उनको मैं अलग से बताऊंगा, आपके बैच में नहीं बताऊंगा। उसके बाद जब एक साथ हो जाएंगे तब आप एक साथ बैठकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके क्लास में आपका क्लास चलेगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपका जो भी सिलेबस है वो सब पढ़ाएंगे, ठीक है। टाइम है ना, अभी टाइम है? देखिए पहले इसका एक सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है, फिर मैं उसके टॉपिक से पढ़ाऊँगा। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेट एंड गवर्नमेंट। GOVT मतलब गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। पहले हम लोग देखेंगे कि स्टेट क्या होता है और गवर्नमेंट क्या होती है। हम गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? अगर आपसे पूछेगा कि गवर्नमेंट कौन है तो आप क्या बोलेंगे? मतलब आप प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा। अब जानना है कि वो क्या होता है, ठीक है। आपका स्टेट का नाम क्या है? वेस्ट बंगाल। क्या ये स्टेट है? बस हम लोग, आपने कहीं पढ़ा कि ये स्टेट है कि नहीं है? ऐसा कोई कारण आपको पता है? आप सिर्फ पढ़ रहे हैं मेरा स्टेट का नाम वेस्ट बंगाल है, आपने किसी से सुन लिया मेरे स्टेट का नाम वेस्ट बंगाल है, लेकिन वेस्ट बंगाल स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत कुछ नया आपको जानने मिलेगा। अब मैं कारण के साथ बताऊंगा, आपको रीज़न दूंगा। ऐसा थोड़ी कि मैंने कह दिया और हो गया तो गवर्नमेंट आएगा हमको उठा के लेके चला जाएगा कि वेस्ट बंगाल को स्टेट नहीं बोलते हैं। तो क्यों नहीं बोलते वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरा देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ेंगे। ये हमारे देश का कानून है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, कैसे बना,
इसका फीचर्स क्या क्या हुआ, विशेषता क्या क्या हुई, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या क्या शेड्यूल्स हैं, ठीक है, उन सब टॉपिक्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछता है कि लैंग्वेज कौन सा शेड्यूल में आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल में लैंग्वेज का वर्णन है, मेंशन किया गया, तो 8 शेड्यूल होते हैं, ठीक है। जो भी लैंग्वेज ऐड होगा कौन सा शेड्यूल में जाएगा, ऐसा चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा सारा, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा हो जाएगा हमारा स्टेट एंड गवर्नमेंट हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछेगा आप कहाँ के सिटीज़न हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ सिटीज़न, इंडिया, इंडियन सिटीज़न है, तो कैसे इंडियन सिटीज़न है, कैसे हैं, कैसे आए? हाँ मतलब आपके पास इंडियन सिटीजनशिप कैसे आया, वो तो प्रूफ्स हो गया, अगर वो प्रूफ ना हो तो, अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तब आप कैसे प्रूफ करेंगे, वो चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इससे भी एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा। चौथा हम लोग पढ़ेंगे इसमें फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। हम लोग के पास में फंडामेंटल राइट्स है और ड्यूटीज़ भी हैं, तो कौन कौन से राइट्स हैं, कौन से ड्यूटीज़ हैं, उसको एक्सप्लेन करके हमको पढ़ना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी पढ़ेंगे। फिर आएगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में हम लोग 3 टाइप का गवर्नमेंट पढ़ेंगे, कौन कौन सा, एक यूनियन गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन से गवर्नमेंट में आएगा, यूनियन यानी सेंट्रल में, गवर्नर स्टेट में, और जैसे मैंने कहा डीएम वो लोकल में, ग्राम पंचायत सब होते हैं ना, ये सब इसमें आ जाएंगे। इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इसमें हम लोग कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी है। इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराते हैं ना, चुनाव होते हैं ना हम लोग का, और कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी, सीपीआईएम, जो भी है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। 9th और 10th। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएनओ, आपने नाम सुना है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, उसमें, ठीक है। और एक होगा हमारा
सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र सरकार राज्य सरकार का रिलेशंस कैसा है उसके बारे में। तो ये टॉपिक्स है आपका पॉलिटी का जो हम लोग को पढ़ना है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। आसनसोल, धनबाद, दुर्गापुर। धनबाद में SSLNT स्कूल जानते हैं? बताऊँगा। हो गया, नोट कर लिया आपने, समझ में आया? अब इसमें इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, नया चीज़ मिला, नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक है, आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं क्लासेस, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपको मैंने बता दिया सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, और संडे को हम लोग पॉलिटी और बायो। सर हम लोग का एग्ज़ाम के बाद कर लेंगे, ठीक है। आज सारा समझ में आया तो कोई डाउट्स नहीं ना? ठीक है, घर में इसको पढ़िएगा, ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे।